छिनछिन को हक करते हुए हांचू फायरवर्क जला के वहां बिछे एक्सप्लोसिव पर आग लगा देता है। अचानक से ऐसे होने से छिनछिन उसे रोक भी नहीं पाती और हेल्पलेसली अपनी माँ के कार्ड को वहां से निकलती देख रही होती है। एंड हांचू की तरह उसके लोग भी सेम चीज फॉलो करते हैं, बट जो एक्सपेक्ट किया था वो ना होके कुछ और ही हो जाता है। धमाका होने के बजाय वहां फायरवर्क शो स्टार्ट हो जाता है। सभी उस फायरवर्क शो को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे एंजॉय करने लगते हैं। सूजिंग एस प्लान हांचू और उसके लोगों को रंगे हाथ पकड़ने पहुंचता है, बट बेचारे की चौकसी हो जाती है जब वो लोग ये बताते हैं कि वो तो यंग मास्टर हांचू के ऑर्डर पर फायरवर्क शो अरेंज कर रहे थे और पूरी सूजिंग के पास कोई रीजन ही नहीं रहता उन्हें रोकने का। पूरा एटमॉस्फेयर फायरवर्क शो से और ज्यादा लाइट अप हो जाता है। सिटी ओनर छंजू के इस टेस्ट में हांचू पास हो चुका था, सो वो स्वानवन सिटी के डायरेक्शन में सर झुका के अपना आभार प्रकट कर रही होती है हांचू जैसे ग्रेट कमांडर को यहाँ भेजने के लिए, और विद स्माइल कमेंट करती है कि हांचू ने अपने प्यार छिनछिन के लिए अपने मिशन तक को सैक्रिफाइस कर दिया। अब मैं रिलैक्स्ड हूँ, वो अब हुआयन सिटी के लिए खतरा नहीं है। सो हांचू को सिटी ओनर छंजू का भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। मीनवाइल छिनछिन ऑब्वियसली सरप्राइज थी धमाके की जगह फायरवर्क देख के, और हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हांचू ने इन धमाके के लोकेशन को फायरवर्क शो के लोकेशन में बदल दिया था, क्योंकि अब उसके लिए सिर्फ छिनछिन का प्यार मैटर करता है और वो उसे किसी भी तरह हर्ट नहीं कर सकता है। सो अब पता चला कि जीरू की सरप्राइज वाली इन्फॉर्मेशन गलत नहीं थी। बैक टू प्रेजेंट छिनछिन किस के थ्रू हांचू के लिए अपनी फीलिंग्स को कन्वे करती है। पेहान जो छिनछिन को ढूंढ रहा था वो छिनछिन और हांचू को इतना क्लोज देख के रियलाइज करता है कि शायद छिनछिन के लिए हांचू ही बेटर ऑप्शन है, और अपना टूटा दिल लेके पेहान वहां से चला जाता है। वैसे भी किसी के ऐसे इंटीमेट मोमेंट्स को देखना अच्छी बात नहीं होती है। हांचू छिनछिन से कंफर्म करता है कि उसे अभी भी डिवोर्स लेने का प्लान है। छिनछिन रिप्लाई करती है कि बिल्कुल नहीं। जहां सब फायरवर्क शो को एंजॉय कर रहे थे, खुश थे, छनवान और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग फील कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग छिनछिन और उसकी टीम गिल्ट से भरे हुए एक्सप्रेशन के साथ माफी मांगने छनवान के मेंशन पहुंच जाती है। तीनों ही अपनी तरफ से एक एक करके एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं अपनी। वैसे छिनछिन की तो माफी बनती है, कहाँ वो सुमो से पेयरअप करने वाली थी, कहाँ वो अजीब सा म्यूजिशियन उसके गले पड़ गया। छिनछिन छनवान को प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी एश्योरेंस देती है, पर अब इन सब का कोई मतलब नहीं था। छिनछिन रिक्वेस्ट करती है कि उसे म्यूजिशियन लू फेंग से शादी के लिए मना कर देना चाहिए, वो सही नहीं है तुम्हारे लिए। छनवान जो सुमो के रिजेक्शन से होपलेस हो गई थी और वो सारी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगती है, पर एक सर्वेंट वहां आके रिपोर्ट करता है कि वो म्यूजिशियन लू फेंग उससे मिलने आया है। लू फेंग छनवान को इम्प्रेस करने के लिए पेस्ट्रीज लाया था, जो छिनछिन छनवान के पास पहुंचने से पहले ही छीन लेती है। छिनछिन हर कोशिश करती है कि लू फेंग जल्द से जल्द अपनी बातों को खत्म करके यहाँ से चले जाए, बट वो सर्वेंट बताता है कि वो तो अपना पूरा बुढ़िया बिस्तर बांध कर यहाँ डेरा डालने आया है। कुछ ज्यादा ही ओवरली स्मार्ट, इरिटेटिंग, चिपकू काइंड ऑफ पर्सन है ये म्यूजिशियन लू फेंग। छनवान जो लू फेंग को देख के कोई भी इमोशन नहीं शो कर रही थी, she didn't give a damn about him, but as per husband picking rule वो अपने अटेंडेंट से उसके डेरे का अरेंजमेंट करने का ऑर्डर दे देती है। जस्ट एट द मोमेंट लू फेंग वहां से जाता है, सुमो का पार्सल वहां आ जाता है। सुमो के मेंशन से छनवान की आंखों की चमक वापस लौट आती है, बट उस बॉक्स में उसी का दिया हुआ टोकन था जो अब सुमो उसे लौटा रहा है, जिसका साफ मतलब निकल रहा था कि वो छनवान से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता है। कुछ टाइम बाद सुमो खुद भी आके छनवान से मिलता है, बट सिर्फ उसको वार्न करने के लिए कि वो लू फेंग से शादी ना करे, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। छनवान रिप्लाई ये करती है कि अगर वो उससे शादी कर ले तभी वो लू फेंग से शादी से इनकार करेगी, बट सुमो के दिमाग पे ये बात बैठ चुकी थी कि वो छनवान के लायक नहीं है। छिनछिन छनवान और सुमो को लेकर डिस्टर्ब थी, बट हांचू को देख के उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हांचू भी आज उसके लिए पेस्ट्रीज लाया था, एंड कोइंसिडेंटली ये सेम पेस्ट्रीज थी जो लू फेंग छनवान के लिए लाया था। सो इसे देखकर छिनछिन का दिमाग फिर से खराब होने लगता है और उस लू फेंग को उल्टा सीधा बोलने लगती है। उसकी बात ऐसी थी जो हांचू पर भी परफेक्टली फिट हो रही थी, सो इसलिए हांचू और बाईजी दोनों को यही लग रहा था कि छिनछिन उससे ही उल्टा सीधा बोल रही है, जब तक उसने छनवान और लू फेंग को मेंशन नहीं किया था। रात काफी हो चुकी थी, सोने का टाइम हो चुका था, पर हांचू और छिनछिन एक दूसरे से अलग होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इनका ये ओवरली रोमांटिक पीडीए देखे जीरू और बाईजी इरिटेट हो रहे थे। इनकी नींद और चैन तो खो गया है, बट जीरू और बाईजी मासूम नॉर्मल इंसान या फिर एक कैरेक्टर है जिन्हें रात में नींद आती है। सो जब इनका पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कुछ ज्यादा ही देर तक कंटिन्यू रहता है, तो जीरू और बाईजी अपने अपने मास्टर को ड्रैग करते हुए अपने मेंशन की तरफ ले जाते हैं। बट हांचू थोड़ी देर बाद खिड़की से छिनछिन के मेंशन में आ जाता है। उस टाइम छिनछिन भी हांचू के ही ख्यालों में खोई हुई थी। छिनछिन आधी रात में हांचू के आने से मन ही में रोमांटिक ख्याली पुलाव बना लेती है
और हांचू के हर जेस्चर से उसे हांचू को लेके गलत थॉट्स आने लगते हैं और वो नर्वस होने लगती है। बट हांचू तो बस उसे मिडनाइट स्नैक्स डिलीवर करने आया था और अपना काम करके वो अपने मेंशन वापस जाने लगता है। बट छिनछिन के मेंशन में जीरू ऑन गार्ड था, जिससे उसके मास्टर के मेंशन के अंदर कोई एंटर ना कर पाए उनकी परमिशन के बिना। छिनछिन के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता और हांचू को वहीं उसके मेंशन पर रुकना पड़ता है और उनकी रात नॉट सो टची हुए एक दूसरे को हक करते हुए सोते हुए बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेचैन बायजी जीरू से आके पूछता है कि उसके मास्टर कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, कहीं वो यहाँ क्राउन प्रिंसेस के मेंशन में तो नहीं है। जीरू पूरे कॉन्फिडेंस से उसे बताता है कि ये इम्पॉसिबल है कि उसके मास्टर हांचू यहाँ पे हो, क्योंकि वो पूरी रात यहाँ पे ऑन गार्ड था। ना उसने किसी को अंदर आने दिया, ना किसी को बाहर जाने दिया। एंड टू देयर सरप्राइज हांचू छिनछिन के मेंशन से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट डे में सभी लोग क्लास अटेंड करने पहुंच जाते हैं एंड क्लास शुरू होने से पहले ही पेहांग अनाउंस करते हैं कि एक नया टीचर उनको अब से पढ़ाएगा और उसने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया। सो सूमो भी वापस म्यूजिक एंड डांस एकेडमी ही जाने का डिसाइड करता है, जहां वो अपनी औकात से ज्यादा ख्वाहिश रखने का साहस न कर सके। मीनवाइल लू पेंग कुछ ज्यादा ही फास्ट मूव कर रहा था एंड अब वो सीधे सिटी ओनर चेंजू से मिलने पहुंच जाता है एंड स्पेशली हांचू वाली स्टोरी से इंस्पायर होके जो कॉपर ब्रेसलेट उसने अपने हाथ में पहना था उसे दिखा के उसे सिटी ओनर को इम्प्रेस करना था। सिटी ओनर के मेंशन के बाहर वेट करते वक्त वो चूचू और सिटी ओनर के बीच की कॉन्वर्सेशन को सुन लेता है, जहां दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे डबल 7 फेस्टिवल के इंसिडेंट को लेके और छिनछिन के मेंशन को अचानक से ऐसे सर्च करने को लेके। चूचू ये कह रही होती कि हांचू ने लास्ट मोमेंट अपने एक्सप्लोजन वाले प्लान को चेंज किया जस्ट बिकॉज उसे आइडिया हो गया होगा कि मुझे उसके प्लान के बारे में पता चल गया है। बट सिटी ओनर के लिए हांचू की इमेज अब पूरी तरह क्लियर हो गई थी, सो वो चूचू के हर क्लेम को इनवैलिड कर रही थी। सिटी ओनर छिनछू की बातों से चूचू को पता चलता है कि उसकी माँ को ऑलरेडी हांचू के इस प्लान के बारे में पता था, फिर भी वो हांचू को प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि वो छिनछिन का प्यार है और कहीं हांचू की वजह से छिनछिन की क्राउन प्रिंसेस पोजीशन पे कोई आंच ना आ जाए। चूचू के लिए उसकी माँ का छिनछिन को लेके ऐसा बायस्ड बिहेवियर अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वो क्वेश्चन करती है कि बचपन से मैं कितनी भी एफर्ट करूं पर आपका वो प्यार मेरे हिस्से में कभी नहीं आता है। मुझे बताइए कि क्यों मुझे छिनछिन से डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। चूचू अपने माँ के प्यार और बायस नेचर पर उंगली उठा के बिना उनका रिप्लाई जाने ही वहां से चली जाती है। सिटी ओनर छिनछू पर चूचू की इन बातों का इतना गहरा असर होता है कि वो बेहोश हो जाती हैं। चूचू वहां से बाहर आके देखती है कि लू पिंग वहीं छुप के उनकी बातें सुन रहा था, बट लू पिंग कमेंट करता है कि वो जस्ट अभी अभी यहाँ आया है, उसने कुछ नहीं सुना है। छेनवान सिटी ओनर छिनछू को चेक करती है और एक्सप्रेशन बता रहे थे कि सिचुएशन ठीक नहीं है। लॉर्ड सांगची भी कंफर्म करते हैं कि सिटी ओनर की तबीयत काफी समय से ठीक नहीं चल रही थी एंड दुश्मनों को उनकी तबीयत खराब होने का पता ना चले, इसलिए उन्होंने ये बात सबसे छुपा के रखी थी। छिनछिन चूचू को डायरेक्ट कन्फ्रंट करती है कि वो माँ से बात करे, उनसे मिल के आए, पर चूचू कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसके अंदर सभी को लेके एक नफरत भर चुकी थी। छिनछिन रियलाइज कर पाती है कि चूचू अब बिल्कुल बदल चुकी है, तो वो पूरा चार्ज अपने हाथों में ले लेती है और उसकी माँ सिटी ओनर के एब्सेंस में उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले लेती है और ऑर्डर इशू करती है कि उसकी माँ के हेल्थ इश्यूज की न्यूज कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए और चूचू के माँ से ऐसे बिहेवियर के पनिशमेंट के तौर पर उसे मेंशन में ग्राउंडेड करती है एंड 100 कॉपीज फेथफुल डॉटर क्वालिटीज की लिखने का भी ऑर्डर देती है। छिनछिन के ये पनिशमेंट चूचू की नफरत की आग को और हवा दे देती है कि जब वो छिनछिन प्रॉब्लम क्रिएट करके माँ को गुस्सा दिलाती थी तो कोई बात नहीं, बच्ची है कह के सब टाल देते थे, जब उसने किया तो ये क्राइम हो गया। सो जिंग पावर और हांचू दोनों को पाने के मिशन के लिए सजेस्ट करता है कि सबसे पहले उन्हें उसका काम तमाम करना चाहिए जिससे पब्लिक में ये बात पहुंच सकती है कि सेकंड प्रिंसेस चूचू की वजह से ही उसकी माँ बीमार पड़ी है। एंड चूचू के माइंड में सबसे पहला चेहरा उस म्यूजिशियन लू पेंग का आता है। अब लू पेंग की ओवर स्मार्टनेस और स्टेटस में आगे पहुंचने की चाह उसके लिए कैसा रिजल्ट लेके आएगी। लू पेंग टहलते हुए म्यूजिक एंड डांस एकेडमी वापस आता है और एरोगेंटली सुमो को बुलाता है और प्यार में चोट खाया सुमो ड्रंक हालत में सामने आता है। उसके सामने लू पेंग प्राउडली वो कॉपर ब्रेसलेट दिखा के बोलता है कि चाहे सुमो ने अपनी बेस्ट म्यूजिशियन की इमेज से फर्स्ट प्रिंसेस छेनवान को थोड़े टाइम के लिए अट्रैक्ट कर लिया होगा, बट एट लास्ट उन्होंने मुझे ही चुना। वाइल सुमो कमेंट करता है कि फर्स्ट प्रिंसेस तुमसे शादी नहीं करेंगी, एक म्यूजिशियन उन्हें डिजर्व नहीं करता। सुमो खुद भी तो एक म्यूजिशियन की स्टेटस की वजह से छेनवान का दिल तोड़कर उससे दूरी बना रहा था। लू पेंग भी उस फेस्टिवल के टाइम वाले क्रिटिसाइजिंग लोगों की बातों को दोहराता है कि फर्स्ट प्रिंसेस जो क्रिपल है, चल भी नहीं पाती है, उन्हें कोई हक नहीं है कि वो मुझे रिजेक्ट करे। और सुमो का गुस्सा हद से पार हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हिम्मत है तो एक बार फिर से बात दोहरा के दिखाओ। सुमो को इतना अग्रेसिव देख के सब लोग शॉक थे जिन्होंने सुमो का सिर्फ जेंटल और काइंड पर्सनालिटी देखी थी।
बट जब लूपिंग फिर भी अपनी बातों से बाज नहीं आता है तो सुमो का एक जोरदार पंच उसे जमीन पर ला देता है, या फिर कहीं उसकी असली जगह पर ला देता है। रात में लूपिंग ये सोचते हुए जा रहा था कि वो सुमो से इसका बदला जरूर लेगा एक दिन, बट तभी सूजिंग उसे पीछे से पकड़ लेता है और साइड में ले जाकर उसका गेम खत्म कर देता है, कमेंट करते हुए कि जो भी सेकंड प्रिंसेस चूचू के रास्ते में आएगा उसका हाल ऐसा ही होगा। चूचू सच में बहुत ही ज्यादा हॉरिबल हो गई है। ह्यूमन लाइफ उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखती। अर्ली मॉर्निंग चिंचिन जो अब सिटी ओनर के एब्सेंस में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, सो वो बिजी थी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को चेक करने में। एंड उसके इस काम को आसान करने के लिए हानचू उसके लिए एक कस्टम स्टैम्प काप करता है जिसपे इनग्रेव था। मैं समझ गई। वो जल्दी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट में स्टैम्प कर देती है, कमेंट करती है कि एक तरफ उसे ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैंडल करने पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ उस स्वानो सिटी के हर स्टेप पर उसे अपनी नजर बना के रखनी पड़ेगी जिससे उसकी हुआयन सिटी सेफ रहे। बट हानचू उसे अश्योर करता है कि जब तक वो यहाँ है स्वानो सिटी के लोग यहाँ अटैक नहीं करेंगे। उनकी इस कॉन्वर्सेशन के बीच बाईजी आके रिपोर्ट करता है कि लूपिंग मर चुका है एंड लूपिंग की डेथ की खबर चिंचिन के माइंड को ट्रिगर करती है कि लूपिंग की डेथ तो ओरिजिनल प्लॉट में उसने लिखी थी, बट अब तो प्लॉट चेंज हो गया था, तो फिर लूपिंग की डेथ कैसे हो सकती है। और वो हानचू की तरफ टेंशन वाले एक्सप्रेशन से देखने लगती है। चिंचिन अपने स्टोरी टेलर्स एडवाइजर के पास हेल्प के लिए पहुंच जाती है और अपना सवाल रखती है कि आपके अकॉर्डिंग तो स्टोरी में चेंजेस आने से प्लॉट में भी चेंजेस आ जाना चाहिए, बट क्यों एप्पल की माँ बनाना के हाथों धमाके से नहीं मरी बट फिर भी वो गंभीर रूप से बीमार है। ये म्यूजिशियन जो मेलन मतलब लिंचे के हाथों मरने वाला था वो भी किसी न किसी तरह आखिरकार मर ही गया। चिंचिन को लग रहा था कि भले प्लॉट में चेंजेस आए हैं बट कैरेक्टर्स की किस्मत अभी भी वैसी है और उसे डर लग रहा था कि कहीं बनाना हानचू का भी एंड उसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट की तरह ही ना हो। और हमें उसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट का फ्लैशबैक शो होता है जिसमें चूचू और हानचू के बीच ग्रेव बैटल होती है। बाईजी भी इस बैटल में अपनी लाइफ खो देता है और हानचू और चूचू जब सामने सामने डिसाइडिंग फाइट करने के लिए बढ़ते हैं और वो तलवार से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, बस डिफरेंस ये था कि हानचू चूचू से इतना प्यार करता था कि वो चूचू को चोट पहुंचा ही नहीं पाता, बट चूचू की तलवार उसके आर पार हो जाती है और हानचू का इसी तरह ट्रेजिक एंड हो जाता है। बैक टू प्रेजेंट, प्रॉब्लम ये भी थी कि वो अगर हानचू और चूचू की फाइट को अवॉइड करने में सक्सेसफुल हो भी गई तब भी उसकी माँ सिटी ओनर और उस म्यूजिशियन की तरह उसका ऐसा ट्रेजिक एंड अवॉइड नहीं कर पाएगी। वो उन स्टोरी टेलर्स के पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। वो भी चिंचिन को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं कि आपने ही तो स्टोरी में कैरेक्टर की एंडिंग ऐसे लिखी थी। चिंचिन को अपनी स्क्रिप्ट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद आता है कि उसकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिंची ने उस म्यूजिशियन को मरवा के हानचू को उसकी मर्डर के क्राइम में फंसा दिया था। मीनवाइल लिंची एक्जैक्टली ऐसा ही प्लान कर रही थी। इवन दो उस म्यूजिशियन लूपिंग का मर्डर उसने नहीं करवाया था, पर चिंचिन से बदला लेने के लिए वो हानचू को टारगेट करती है एंड लूपिंग के डेथ से रिलेटेड फेक मर्डर वेपन और एविडेंस अरेंज करवाती है जिसको हानचू के मेंशन में रखवा के उसे वो फंसा सके। एट द मोमेंट चिंचिन वहां आ जाती है एंड साथ आए लोगों को लूपिंग के डेथ के लिए लिंची के मेंशन की छानबीन करने का ऑर्डर देती है एंड लिंची ने जो एविडेंस हानचू के अगेंस्ट यूज करने के लिए अरेंज किए थे वो चिंचिन के हाथ लग जाते हैं और चांस पे डांस करते हुए चिंचिन लूपिंग के मर्डर के क्राइम में लिंची को अरेस्ट कर लेती है। क्या टाइमिंग थी चिंचिन की, लिंची अपने ही प्लान में फंस गई। चिंचिन की चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि लिंची का हानचू के अगेंस्ट ये प्लान भी ओरिजिनल प्लॉट जैसा ही था। सूजिंग चूचू को लिंची के अरेस्ट होने की इंफॉर्मेशन देता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें लिंची को ही असली मर्डर प्रूव कर देना चाहिए क्योंकि लिन फैमिली काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है और इस केस में इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ही डीप वे में की जाएगी जिससे सेकंड प्रिंसेस चूचू पर भी शक पैदा हो सकता है। सो लिंची को रास्ते से हटाना ही बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। चिंचिन जब ऑफिशियल मीटिंग में लिंची की पनिशमेंट डिसाइड कर रही होती है तो चूचू आके प्लीड करती है कि उन्हें लिंची को डेथ सेंटेंस देना चाहिए। चूचू जो बचपन से लिंची की बहन की तरह थी उसके मुंह से ये बात अनएक्सपेक्टेडली शॉकिंग थी। चूचू अपना पार्ट एक्सप्लेन करती है कि मैं एग्जांपल सेट करना चाहती हूँ कि जब बात हुआयन सिटी के लॉ और न्याय की होती है तो इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लिया जाता है। बट चिंचिन डेथ सेंटेंस के लिए इनकार कर देती है क्योंकि चिंचिन के ओरिजिनल स्क्रिप्ट में उसने लिंची की भी डेथ लिखी थी। सो अगर वो लिंची को डेथ सेंटेंस देती है तो इससे यही प्रूव होगा कि वो स्टोरी को चेंज कर भी दे तब भी वो कैरेक्टर की किस्मत को चेंज नहीं कर सकती है। एंड वो लिंची को हुआयन सिटी से बाहर स्वानो सिटी में बैनिश करने का डिसीजन लेती है। लेटर चिंचिन लिंची को जेल में विजिट करने जाती है। लिंची जो चूचू के आने का वेट कर रही थी चिंचिन को देख के डिसअपॉइंट हो जाती है। चिंचिन लिंची से पूछती है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है एंड लिंची का रिप्लाई स्टेट करता है कि उसकी नफरत का सबसे बड़ा रीजन चूचू है जिससे उसने बचपन से उसका हक उसकी खुशी छीनी है। चिंचिन सार्कास्टिकली पॉइंट करती है कि चूचू ने बार बार मुझसे तुम्हारे लिए भीख मांगी है
कि मैं तुम्हारी लाइफ छोड़ दूं। इवन यहाँ तुमसे मिलने भी आना चाहती थी, बट मैंने उसे उसके मेंशन में ग्राउंडेड कर रखा है। और लिंची जो चूचू को दिल से अपनी दोस्त मानती आई है, ऑफ कोर्स इजीली बिलीव कर लेती है इस बात पर, और खुद पनिशमेंट में होने के बावजूद भी वो चूचू के ग्राउंडेड होने की चिंता करने लगती है। छिनछिन उसे अपने डिमांडिंग मनमौजी पर्सनालिटी को चेंज करने का एडवाइस करती है, क्योंकि अब उसे यहाँ से बैनिश करके शानवा सिटी में रहना होगा, जहाँ औरतों का स्टेटस गुलामों से कम नहीं है। छिनछिन उसे एक गोल्डन पास भी देती है, जिससे वो वहाँ अपनी लाइफ आराम से काट सकती है, बट लिंची उसे गुस्से से फेंक देती है। दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उसी रात छिनछिन डॉक्यूमेंट स्टैम्प करने में लगी होती है, ये सोचते हुए कि अब सिचुएशन उसके कंट्रोल में आ गई है। जब तक लिंची ठीक रहेगी, हांशु भी जिंदा रहेगा। हांशु छिनछिन के टेंशन को अपनी बातों से रिलीफ पहुंचाता है। छिनछिन उससे क्वेश्चन करती है कि क्या वो हमेशा उसके साथ यही हुआयन सिटी में रहेगा, और हांशु स्टैम्प और इंक का एग्जाम्पल देते हुए उसका जवाब देता है कि हम दोनों इंक पैड और स्टैम्प की तरह ही तो हैं। बिना इंक पैड के स्टैम्प एक यूजलेस पत्थर की तरह है, और बिना स्टैम्प के ये इंक बस मामूली सी पिगमेंटेशन है। इनकी वैल्यू तभी रहेगी जब दोनों एक दूसरे के साथ हो। वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, जिसमें पहले जीरू और फिर बाईजी और लास्टली मैंगो आके इंटरप्ट कर देता है। इनका रोमांस हमेशा अधूरा रह जाता है और दोनों ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दो गार्ड्स लिंची को शानवा सिटी छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, पर लिंची कुछ कदम चलने के बाद ही थक जाती है। अब लिंची अमीर खानदान की बिगड़ी औलाद जो है, तो उसे आदत नहीं है ऐसे पैदल चलने की। उन गार्ड्स को भी बेमन से ब्रेक लेना पड़ता है, और वो कंप्लेन करते हैं कि अगर ऊपर से तुम्हें सेफली शानवा सिटी तक पहुंचाने का ऑर्डर ना मिला होता तो वो कभी उसे यहाँ कंपनी देने नहीं आए होते। लिंची को बिलीव था कि वो लोग चूचू के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बट जैसे ही वो गार्ड्स लिंची को करेक्ट करने के लिए मुंह खोलते हैं कि ये ऑर्डर चूचू ने नहीं बल्कि क्राउन प्रिंसेस छिनछिन ने दिया है, उससे पहले ही एक एरोस गार्ड के चेस्ट से आर पार हो जाता है, और दूसरा गार्ड का भी हाल ऐसा ही होता है। वो अटैकर की पूरी मंडली अब लिंची को टारगेट करती है, बट वो ब्रेवली फाइट करके अपने को डिफेंड करती है। लिंची और उन लोगों के फाइट के दौरान वो उनमें से एक अटैकर का फेस पर से कवर हटा देती है और रियलाइज करती है कि ये तो चूचू का आदमी है। बट इससे पहले कि वो कुछ और कंक्लूजन पर पहुंचती, एक दूसरा अटैकर उस पर एरो से अटैक कर देता है, जो सीधे उसके चेस्ट पर जाता है और वो झील में गिर जाती है, और उसकी आखिरी सांसें वहीं पर खत्म हो जाती है। लिंची मरते मरते भी समझ नहीं पाई थी कि उसको मारने वाली उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो उसके लिए बहन से भी बढ़कर थी, जिसके लिए वो पूरी जिंदगी छिनछिन के अगेंस्ट रही, उसी बेस्ट फ्रेंड चूचू ने उसकी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। और इसी तरह स्टोरी से लिंची का चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में छनवान सुमो के लिए म्यूजिक एंड डांस एकेडमी पहुंच जाती है। सुमो ड्रंक हुए हालत में सामने आता है, बट छनवान को कहता है कि उसकी किस्मत में हुआयन सिटी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स नोबल्स की सेवा करना लिखा है, बट वो फर्स्ट प्रिंसेस छनवान की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। छनवान जाते जाते वो लव टोकन पेंडेंट उसके हाथों में थमा देती है और कहती है कि मैं कल फिर आऊंगी, और कल तक अगर तुमने अपना माइंड चेंज नहीं किया तो यहाँ के किसी भी म्यूजिशियन को चूज करके उससे शादी कर लूंगी। छनवान के इस डिक्लेरेशन को सुन के वो म्यूजिशियन कांपने लगते हैं, क्योंकि उन्हें म्यूजिशियन लू फेंग की तरह अपना एंड नहीं करवाना है। एट नाइट हांशु छिनछिन के लिए एक हार्ट शेप स्टैम्प ऐसा गिफ्ट लेके आया था, और छिनछिन की स्माइल बता रही थी कि उसे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया है। हांशु नोटिस कर रहा था कि छिनछिन आजकल किसी वजह से बहुत परेशान रह रही है, सो इसलिए वो छिनछिन से प्रॉमिस लेता है कि वो अब उससे कुछ नहीं छुपाएगी, और वो दोनों साथ मिल के डिस्कस करके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। एंड दोनों एक दूसरे को ये प्रॉमिस करते हैं, और दोनों इमोशन में बह के रोमांस की गाड़ी में सवार हो जाते हैं। और इस रोमांस के सफर में इंटरप्शन से बचने के लिए एज अ प्रिकॉशन छिनछिन पहले ही डोर पर डू नॉट डिस्टर्ब का लेबल टांग देती है। बट मैंगो को कौन रोक सकता है? मैंगो आगे अनाउंस करता है कि लिंची की मौत हो चुकी है। छिनछिन फिर से उन स्टोरी टेलर एडवाइजर के पास पहुंच जाती है। उन स्टोरी टेलर्स का कहना था कि स्टोरी अब ऑलमोस्ट एंडिंग के क्लोज है, अब वो बनाना की किस्मत चेंज नहीं कर सकती है। काफी डिस्कशन के थ्रू छिनछिन को समझ आता है कि उसे क्या करना होगा बनाना को बचाने के लिए। बट उनमें से एक स्टोरी टेलर वार्न करता है कि फिर ये स्टोरी रोमांस कॉमेडी नहीं रहेगी, ये स्टोरी ट्रैजिक रोमांस में बदल जाएगी। बट छिनछिन डिसाइड कर लेती है कि अब जो भी हो उसे बस हांशु की ट्रैजिक किस्मत को चेंज करना है। हांशु के लिए वो हर दर्द सफर करने के लिए तैयार है। आंखों में आंसू के साथ वो इन स्टोरी टेलर्स के सामने अनाउंस करती है कि वो जल्द ही एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रैजिक सीन शूट करने वाली है। वो स्टोरी टेलर्स कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ बस उसे देखते रह जाते हैं। बैक टू मेंशन छिनछिन हांशु से सुमो से मिलकर उसे छनवान के लिए कन्विंस करने के लिए कहती है। सो हांशु छिनछिन के बिहाफ पर सुमो से मिलने का डिसाइड करता है।
हांचू के जाते ही छिनछिन जीरू को ऑर्डर करके पेहांग को बुलवाती है। छिनछिन पेहांग से हेल्प मांगती है और वो हेल्प क्या मांगती है ये अभी हमें नहीं पता चलता, क्योंकि ये छिनछिन और पेहांग के बीच की बात है। मीनवाइल हांचू और सुमो मीटअप करते हैं। उनके रूम से बाहर बैठे लोगों को सामान के गिरने और टूटने की भी आवाज आती है और थोड़ी देर बाद हांचू और सुमो एक साथ बाहर टहलते हुए दिखाई देते हैं। एज प्रॉमिस्ड छनवा नेक्स्ट डे फिर म्यूजिक एंड डांस एकेडमी सुमो से मिलने पहुंच जाती है एंड वहां से पता चलता है कि सुमो कल शाम यंग मास्टर हांचू से मिलने गया था, जो तब से वापस यहाँ आया ही नहीं है। और हर जगह सुमो के मिसिंग पोस्टर्स भी लग जाते हैं। हांचू तक को भी कोई आइडिया नहीं था कि सुमो अचानक से कहाँ गायब हो गया है। छिनछिन हांचू से अपनी टेंशन शेयर करती है कि आजकल की सिचुएशन देख के उसे अपनी सेफ्टी को लेकर डर लगने लगा है और सिटी गार्ड्स भी चूचू के अंडर में है और वो खुद कुंग-फू स्किल के जाने के बाद से कैपेबल नहीं है खुद को सेफ रखने के लिए। छिनछिन हांचू को अपने शैडो गार्ड उसे देने के लिए इनडायरेक्टली साइन देती है। विदाउट एनी सेकंड और हांचू उसे अपने शैडो गार्ड देने के लिए तैयार हो जाता है। इवन वो अपनी पर्सनल आर्मी को ऑर्डर और बुलाने के लिए यूज होने वाला इकलौता टोकन भी उसे दे देता है। बाईजी हांचू से इतने बड़े डिसीजन को लेने से पहले एक बार अच्छे से सोचने के लिए एडवाइस करता है, पर जब बात छिनछिन की हो तो वो छिनछिन के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता है। हांचू उसे बताता है कि उसकी पूरी आर्मी इस टोकन के ओनर के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने से भी पीछे नहीं हटेगी और अब तुम इसकी ओनर हो और वो आर्मी भी अब तुम्हारी हुई। छिनछिन इमोशनल होकर सवाल करती है कि क्या सच में वो ये डिजर्व करती है, बट हांचू के लिए उससे ज्यादा डिजर्विंग कोई और हो ही नहीं सकता। बट हांचू इस टोकन के रिटर्न में उससे एक चीज मांगता है कि क्या अब उसे वो अपना हस्बैंड कह के बुला सकती है, और छिनछिन इस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स उसे हस्बैंड कह के करती है। उस टाइम छिनछिन के दिमाग में यही थॉट चला था कि हांचू को इस स्टोरी से कम्प्लीटली निकालना ही एक रास्ता है उसको बचाने का, और इसी थॉट के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ऐसे ही 2 एपिसोड्स का एक साथ लंबा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं लास्ट बचे 7 एपिसोड ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगी, बट कंडीशन ये है कि फिर ये एक्सप्लेनेशन अल्टरनेट डेज पर ही मिलेगा। सो मुझे अपने थॉट्स जरूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर भी करना मत भूलिएगा। सो अभी के लिए बाय बाय।